तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस। सो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, सही, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक अपन ने कुछ लेक्चर को कवर किया था क्लास 1 और क्लास 2 में, जिसमें क्लास 1 में अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन और क्लास 2 में अपन देख रहे थे मध्य प्रदेश का विस्तार और उसकी जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को लगाएं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में जो वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की, उसका मैंने सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर उठाया है जो फर्स्ट शिफ्ट का है, पहले दिन हुआ था 18 तारीख को। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20 पेपर है। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे टाइप करके भी लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप सच्ची में तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को जांचें कि वाकई में आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे वाइंड अप किया है क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है द डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है किस ईयर में जो है आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ, थोड़ा 5 सेकंड का। ठीक है, उसके अंतर्गत में आप बता सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1987। तो 1987 अर्थात 1987 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसे DMIB मतलब शॉर्टकट में बोला जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये फिर से MPGK का पार्ट आ गया दोस्तों। समारोह जो आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MP की एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बताना है ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ध्रुपद समारोह का आयोजन हर साल कहाँ होता है, भोपाल में होता है। ठीक है, तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, और ये हर साल कहाँ होता है, भोपाल में ही होता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर लगाने के साथ साथ ये क्वेश्चन को आपको याद भी करते चलना है, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छी होती चलेंगी। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है ये कि रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु, ठीक है, निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। मतलब क्वेश्चन में पूछा है, नेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड टू कमिक हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो आपको बताना है रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती को मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए बोला है क्वेश्चन में। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। आपको नाम बताना है, द नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मैस्कॉट। जिसका मैस्कॉट है, ऑफिशियल मैस्कॉट अभी तक किसे प्राप्त है, सिर्फ सबसे पहले किसे प्राप्त किया गया था। तो आपको याद होगा दोस्तों, कान्हा टाइगर रिजर्व को जो ये प्राप्त है, कौन सा, मैस्कॉट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो स्कीम से रिलेटेड फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जितनी भी स्कीमें हैं, इस बार के जो मध्य प्रदेश का जेल प्रहरी का जो पेपर आने वाला है, इसमें 100% आप गारंटी ले लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन 100% रूप से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा संबल योजना। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। मतलब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया था। तो आपको पता होगा ये कराची अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही रिकमेंडेड किया था किसको? मौलिक अधिकारों को भारत के लिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे 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 सम्मानित किया गया था? मतलब कि सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा है कि 2018 का कालिदास सम्मान किसे मिला था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको आप बता सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर होगा अंजुली इला मेनन, इन्हीं को मिला था क्या? कालिदास सम्मान 2018 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद भी होता चल रहा होगा दोस्तों। इस बार का कालिदास सम्मान किसे मिला, आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में स्थित कमल टेम्पल अर्थात जो लोटस टेम्पल है दिल्ली का, ठीक है, तो लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है, ये बताना है आपको। ठीक है, द लोटस टेम्पल इन दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर विच फेथ। तो किस धर्म का है लोटस टेम्पल? जो कमल मंदिर है दिल्ली का, वो किस धर्म के लिए है? तो दोस्तों इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग यहूदी धर्म बोलेंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहाई धर्म, अर्थात बहाई धर्म के अनुयायियों के लिए जो पवित्र स्थल है वो कौन सा है? दिल्ली का लोटस टेम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, 9th क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन, उस समय पूछा गया था, ये करंट अफेयर फेमस था ये, कि 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चित्रकूट। ठीक है, तो आप काफ़ी पेन लेके बैठे, अगर आपको नोट करना चाहते हो तो इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वो आपके पास आ जाएगा। और यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वहीं से रिपीट होके पूछता है व्यापम भी। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? चित्रकूट है। आगे बात करेंगे अपन अब क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? अर्थात जो राज्य की आनंद संस्थान है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? चीफ मिनिस्टर होते हैं भारत के। अभी कौन है चीफ मिनिस्टर, आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान जी है। ये अभी राज्य आनंद संस्थान के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, अब बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो करंट अफेयर का सेक्शन है एमपी के जीके में, वो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछता है। तो आपको 1 साल का जो करंट अफेयर है अच्छे तरीके से कवर करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एमपी जेल प्रहरी का जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्थात 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और प्रत्येक पार्ट 20-20 नंबर के आते हैं, जिसमें से जीके के लिए 20 नंबर होता है। ठीक है, तो आपको 20 में से कम जो है सिलेक्शन लेने के लिए फाइनल 15 से 18 के बीच में नंबर लाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। क्योंकि इस बार जो है दोस्तों की बेरोजगारी का जो है लेवल वो चरम सीमा पर पहुँच गया है। ठीक है, और जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो चाहिए अपन अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है कि दीप से दीप जले की रचना किसने की थी? मतलब ये रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, रचना पूछा है। ठीक है, कवियों की रचना आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीप से दीप जले किसकी रचना है ये? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन 12 है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौता का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? मतलब आपको बताना है कि भारत सरकार और जो हमारी देश की आरबीआई है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बीच जो मौद्रिक नीति होती है अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बीच जो समझौता होता है वो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य उसके सामने रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रा
स्पीति इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मेट्रो मैन बोला जाता है। तो दोस्तों मेट्रो मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही भारत में मेट्रो का कॉन्सेप्ट लाया था, और मेट्रो की शुरुआत जो सबसे पहले कहाँ हुई थी आपको पता होगा 1983 में हुई थी कोलकाता में। ठीक है, पहली भारत की मेट्रो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी, कोलकाता में प्रारंभ की गई थी 1983 में। तो उस समय जो मेट्रो मैन का जो बोलना चाहिए उपनाम या मेट्रो मैन का, भारत का मेट्रो मैन जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है। तो आपको पहले बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात श्री ई श्रीधरन जी है, भारत के मेट्रो मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों बैरन द्वीप भारत के क्वेश्चन नंबर 14 की, कि बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप एक ऐसी जगह है भारत में जहाँ पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये ज्वालामुखी किस यूनियन टेरिटरी में आती है या किस जगह आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले बताइए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अंडमान निकोबार इसका द्वीप समूह में क्या है, बैरन द्वीप है, और यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यही दोस्तों देखो रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आपको फिर से मैं बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन को याद करते चलिए या कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 की पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है, कई विद्यार्थी जो है दिल्ली मार के आ जाते हैं और आपका जो है आंसर गलत हो जाता है। तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप याद रखेंगे जो चार मीनार है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार की बात करें तो वो दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पहले बताना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर का क्वेश्चन ये है कि बाणसागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। मतलब कि जो जॉइंट वेंचर की बात करेंगे फंड, तो बाणसागर डैम प्रोजेक्ट का जॉइंट वेंचर कौन सा नहीं है बोला है। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों ये तीनों ही जो है संयुक्त उद्यम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जॉइंट वेंचर के अंतर्गत कौन कौन आता है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों फिर से एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। आपको स्टैटिक जीके भी अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन को सब पूछा था आपको पता होगा, जो दिल्ली का लोटस टेम्पल है वो किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। ये भी दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर मैंने बताया था क्या है, बही धर्म के लिए है। ठीक है, बही ये धर्म है, आपको याद रखना है, काफ़ी नया है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों अक्सर एग्जामिनर का जो फेवरेट सेक्शन होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है। तो ये तो सभी को पता होगा, हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ही नदी कौन सी आती है, हुगली नदी आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। तो जो नरेंद्र मोदी जी का स्मार्ट सिटी मिशन है उसे कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको पता होगा 2014 में जो है क्या हुआ था, मोदी सरकार आई थी। ठीक है, इसके जस्ट 1 साल बाद अर्थात 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2015। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, अर्थात अंतिम क्वेश्चन है मेरा। किस मिशन के उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवायुक्त आश्रय प्रदान करना है। अर्थात इस आपको उस मिशन का नाम बताना है जिसका उद्देश्य क्या है, कि शहरी में जो शहर के जो लोग होते हैं, अर्थात कि अर्बन होमलेस लोग हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए क्या है, घर बनाने का जो है वो किस मिशन के तहत किस मिशन का उद्देश्य है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो
इसका जो राइट आंसर है ये हमारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अर्थात NULM इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों अपन ने कवर किया है जो प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपको ये याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुई तो इस वीडियो को फिर से देखें और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपके जो 20 नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से परखते हैं। और आप जो है प्रीवियस ईयर के जो सेट है उसको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जीके का, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन है दोस्तों वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो एक बार जो जीके लिख दिया गया तो उसका आंसर एक ही होता है। तो इसलिए आप इसको याद भी करते चलिए और कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से। ठीक है, अगर आपके दोस्तों 16 से लेकर 18 के बीच नंबर आ रहे तो आपके जो जीके है बहुत अच्छा स्ट्रांग है। अगर इससे कम नंबर आ रहे तो दोस्तों आप अपने आप में सोचिए कि आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों को जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा लेवल का कंपटीशन है आजकल। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं अच्छे से तो आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये मेरा चैनल मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।